हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बुद्धिमान बूढ़ा। यह एक गांव की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल स्टोरी इन हिंदी या अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। बिजनौर नाम का एक गांव था जहां सोमपाल नाम के एक व्यक्ति को गांव के सभी बच्चे और बड़े सलाहकार काका कहा करते थे, क्योंकि सोमपाल काका आए दिन कोई ना कोई सलाह देते रहते थे। एक दिन गांव के बच्चे सोमपाल काका के पास आते हैं और कहते हैं, काका आज की सलाह क्या है? सोमपाल काका सलाह देते हुए कहते हैं, पास के मेले में एक बड़ा गांव लगा है, तुम सबको वहां जाना चाहिए। मेरा यकीन मानो मजा ही आ जाएगा। सभी बच्चे मिलकर जोरों से हंसने लगते हैं। फिर सोमपाल काका अपने माथे को खुजाने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिससे बच्चे हंस रहे हैं। गांव के बच्चे तभी कहते हैं, काका का मतलब है कि पास के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है और अगर हम सब वहां जाएंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। फिर बच्चों के साथ साथ सोमपाल काका भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन बच्चों में से एक कहता है, हाँ चलो दोस्तों, हम सब मेले में चलते हैं, बहुत मजा आएगा और कुछ पैसे भी साथ ले लेंगे। सभी बच्चे पास के गांव में मेला देखने चले जाते हैं। उसके बाद गांव का सरपंच सलाह के मामले में सोमपाल काका के पास आता है और कहता है, सोमपाल काका जरा हमें भी सलाह दे दीजिए। दरअसल उस पीपल के पेड़ के होने से गांव के लोग यहाँ आने से डर रहे हैं। सोमपाल काका सलाह देते हुए कहते हैं, क्यों न लोगों के पेड़ से डर काट दिया जाए ताकि डर के मन से भूत निकल जाए। यह सुनकर गांव का सरपंच अपना सिर खुजाने लगता है और कहता है, क्या मतलब सोमपाल काका? सोमपाल काका कहते हैं, वह मेरा मतलब गांव से इस पीपल के पेड़ को ही काट दो ताकि लोगों के मन से भूत का डर निकल जाए। सरपंच कहता है, पर लोग तो इस पीपल के पेड़ से बहुत डरते हैं, तो इस पेड़ को काटेगा कौन? सोमपाल काका अपने बगल में रखे पानी के गिलास को उठाते हैं और एक घूंट पानी पीते हुए कहते हैं, मैं इस पेड़ को काट लूंगा। यह सुनकर गांव का सरपंच कहता है, इस उम्र में आप पेड़ काटेंगे? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? सोमपाल काका कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है लेकिन मुझ में अभी भी बहुत ताकत है बच्चू। गांव का सरपंच कहता है, तो फिर चलिए सोमपाल काका। सोमपाल काका सरपंच के पीछे पीछे एक बड़ी सी आरी लेकर चल देते हैं। सोमपाल काका पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। पेड़ काटते काटते दोपहर का वक्त हो जाता है और वह थककर पेड़ को आधा कटा हुआ छोड़कर ही वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उनका पड़ोसी मुंशी उनसे टकराता है, क्यों भाई सोमपाल, आज कौन सी सलाह दे रहा है? थोड़ी देर सोचने के बाद सोमपाल काका ने कहा, भाई गहनों और पैसों में जहर है। यह सुनकर मुंशी कहता है, भाई अच्छा रहेगा कि तुम ऐसी फालतू की सलाह देना बंद कर दो। सोमपाल काका हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। इसके बाद मुंशी वहां से चला जाता है। सोमपाल काका इस बात को गांव के लोगों को बताना शुरू करते हैं, लेकिन सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। गांव में एक जगह पेड़ के नीचे बैठा दो चार लोगों का एक समूह सोमपाल काका के बारे में बात कर रहा है। आजकल सोमपाल काका पागल से हो गए हैं, आए दिन कोई ना कोई अजीब सी सलाह देते रहते हैं। इधर सोमपाल काका अपने घर पहुंचते हैं। सोमपाल काका की पत्नी कहती है, अच्छा आ गए अपनी फालतू की सलाह बांटकर। आज कौन सी सलाह देकर आए हो? सारे दिन यही फालतू के काम करते रहते हो। कितनी बार कहा है कि 2 पैसों का जुगाड़ कर लो, लेकिन नहीं, वह तो तुमसे होने से रहा। सोमपाल काका, इंसान हारा थका घर वापस आया है लेकिन तुम खाना पूछने की बजाय उसे डांट रही हो। सोमपाल काका की पत्नी, तो और क्या खिलाऊं? सारे पैसे तो तुमने जुए की लत में उड़ा दिए।
सोमपाल काका, अगर ऐसा ही है तो तुम कुछ क्यों नहीं कर लेती? सोमपाल काका की पत्नी, अब बस यही रह गया है। घर का काम भी करूं और बाहर का भी, सच कह रही हूँ। अगर तुम अपनी इन बुरी आदतों से बाज नहीं आए तो मैं सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। सोमपाल काका, हाँ हाँ चली जाओ। तुम्हारे मायके में कौन सा कुबेर का खजाना है? सोमपाल काका और उनकी पत्नी सोमती में हमेशा छोटी छोटी बातों पर भी कहा सुनी हो जाती थी। सोमती कभी भी सोमपाल काका को निठल्ले होने का ताना देती रहती थी। सोमपाल काका की भी इस रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे। बहुत दुखी होने के बाद और बहुत सोचने के बाद सोमपाल काका को एक युक्ति सूझी। सोमपाल काका, यह दोपहर का वक्त है। सभी औरतें अपने अपने घर में सो रही होंगी और आदमी काम के सिलसिले में घर से बाहर होंगे। यह अच्छा मौका है। मुझे सभी के घरों से कीमती जेवरात और पैसे चुरा लेने चाहिए। अगले दिन दोपहर के वक्त सोमपाल काका सभी के घरों से जेवरात और गहने, पैसे सब कुछ ले आते हैं और उस आधे कटे पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा करके दबा देते हैं। सोमपाल काका, यहाँ तो किसी को शक होने से रहा, कल सुबह सुबह यहाँ से मैं इन्हें ले जाऊंगा। सबको तो लगता है कि यहाँ कोई भूत है, तो यहाँ कोई आने भी नहीं वाला। पता नहीं सोमपाल काका के मन में क्या चल रहा था। उन्होंने वहाँ उन सभी चीजों को छुपा दिया और वहाँ से घर के लिए चले गए। अब रात का वक्त था। रात के लगभग 11 बज रहे थे और सोमपाल काका गांव भर में पहरा लगा रहे थे। जब सोमती की नजर उन पर पड़ती है तो वह सवाल करते हुए कहती है, क्यों? अब सलाहकार के साथ साथ पहरेदार भी बन गए हो क्या? सोमपाल काका कहते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। सोमती कहती है, मुझसे अपेक्षा मत रखना कि मैं भी तुम्हारे साथ चौकीदारनी बनूंगी। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सोमपाल काका आगे भी इसी तरह टहलते रहे और पीपल के पेड़ की ओर देखते रहे। सोमपाल काका को टहलते टहलते रात के 2 बज गए और उन्हें नींद आने लगी। इसके बाद वह अपने घर के बाहर ही खाट लगाकर सो गए। अगली सुबह गांव के लोगों की जब नींद खुली तो सभी का सर भारी भारी सा लग रहा था। तब उन्होंने गौर किया कि उनके घर में पैसे और जेवरात सब कुछ चोरी हो गया है। पूरे गांव में चोरी का शोर मच चुका था। यह सुनकर सोमती आती है और सोमपाल काका को नींद से उठाती है। सुनो, सुनो, मेरे गहने, जेवरात और पैसे नहीं मिल रहे हैं। आसपास के घरों में भी चोरी हो गई है। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। मुंशी सभी लोगों के सामने कहता है, हो न हो यह सब इस सोमपाल का ही काम है, क्योंकि कल दोपहर में इससे मिला था तो यह कह रहा था कि गहने और पैसा सब कुछ जहर है। सभी लोग इकट्ठा होकर सोमपाल काका के पास आते हैं और उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। सोमपाल काका अपने बचाव में कहते हैं, देखो मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। यह सब सुनकर सोमती कहती है, अच्छा तो अब तुम चोरी भी करने लगे? सोमपाल काका कहते हैं, देखो अब तुम तो मुझ पर विश्वास करो। गांव का एक व्यक्ति कहता है, हाँ जरूर इन्होंने ही चोरी की होगी। तभी तो गांव के बच्चों को बहला फुसलाकर पास के गांव में भेज दिया था। उसी समय गांव के बच्चे भी वापस लौट आते हैं और सोमपाल काका से कहते हैं, सोमपाल काका, आपने हमें बेवकूफ बनाया। पास के गांव में तो कोई मेला नहीं लगा है। हमें खेलते खेलते शाम हो गई थी, इसलिए हम कल रात गोलू के घर पर ही रुक गए थे। गांव का एक व्यक्ति कहता है, देखा, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया ताकि ये इस गांव में चोरी कर सके। सोमती कहती है, अच्छा तो तुम कल रात इसीलिए सोए नहीं। मुंशी कहता है, तो अच्छा कल रात तुमने चोरी की है। सोमपाल काका कहते हैं, अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरा विश्वास करो। गांव के लोग कहते हैं, चलो इनके घर में तलाशी लेते हैं। सभी गांव वाले सोमपाल काका के घर में तलाशी लेने लगते हैं और उनके घर का सामान अस्त-व्यस्त कर देते हैं। तभी बच्चों की नजर पीपल के पेड़ की ओर पड़ती है।
जो कि आधा कटा और जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसके नीचे 2 आदमी दबे हुए थे। तभी वे बच्चे कहते हैं, यह 2 आदमी। गांव के लोग मिलकर दोनों को होश में लाते हैं और दूसरी ओर सरपंच भी पुलिस को वहां ले जाता है। उन दोनों लड़कों के नाम कप्तान और संपत थे। कप्तान और संपत कहते हैं, पुलिस यहाँ कैसे आई? गांव का एक व्यक्ति, हाँ पुलिस, क्योंकि कल रात गांव के सरपंच को वापस लौटते हुए देर हो गई, इसलिए वह मेरे घर पर ही रुक गए थे। हम दोनों ने इन दोनों को देख लिया था, पर इन्होंने हमें एक फूल सुंघाया और हम बेहोश हो गए। सोमपाल काका कहते हैं, मैंने कल ही अखबार पढ़ा था कि यह दोनों बिजनौर के आसपास ही घूम रहे हैं, इसलिए मैंने पूरे गांव के गहने पीपल के नीचे गहरे गड्ढे में सुरक्षित रखे हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि गहने और पैसों में जहर है। कप्तान और संपत अपनी गलती को छुपाने के लिए कहते हैं, हम दोनों बहुत आलसी हैं और कोई काम भी नहीं करना चाहते, इसीलिए चोरी करते हैं। हम यहाँ बच्चों को अगवा करने और गहने और पैसे लूटने के लिए आए थे, लेकिन कल जब हम यहाँ आए तो ना तो हमें बच्चे हाथ लगे और ना ही पैसे। तभी इन दोनों ने हमको देख लिया तो हमने इन्हें बेहोशी की हालत में लाने के लिए फूल सुंघा दिया। इस एक दवाई को फूल पर छिड़कने से इंसान बेहोश हो जाता है। कप्तान कहता है, लेकिन जब हम निराश होकर वापस लौटने लगे तो यह पीपल का पेड़ हम दोनों के ऊपर आ गिरा और हम उसके नीचे दब गए। पुलिसकर्मी कहता है, अच्छा बच्चे, बहुत दिनों से तुम दोनों ने नाक में दम कर रखा है। आज हमारे सोमपाल काका की मदद से तुम हाथ लगे हो बच्चू। चलो थाने, आज तुम्हारी जमकर खुशामद की जाएगी। कप्तान कहता है, अरे दरोगा साहब, कुछ भी करना लेकिन पिछवाड़े पर डंडा मत मारना। पिछली बार बैठने में काफी तकलीफ हुई थी। पुलिसकर्मी गुस्से से साथ चलने को कहता है और दोनों को गाड़ी में बैठाकर जेल ले जाता है। गांव के सभी लोग सोमपाल काका की इस हरकत से काफी खुश हुए और माफी मांगने लगे। सोमपाल काका, हमें माफ कर दीजिए। आपने तो इन बच्चों की ही नहीं बल्कि हमारे गहनों और पैसों की भी कड़ी हिफाजत की है। शायद हम होते तो इस समस्या का समाधान ही नहीं कर पाते। सोमपाल काका, यह तुम्हारे ही नहीं बल्कि इस गांव के भी बच्चे हैं। ऐसे कैसे कोई हमारी नजर पर गांव रख सकता है, और वह भी सोमपाल के होते हुए। तभी सभी बच्चे मिलकर कहते हैं, देखा, हम सब इन्हें ऐसे ही सलाहकार काका नहीं कहते। और सभी हंसने लगते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।